नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है और मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति नाग देव को दूध चढ़ाते हैं उनको और उनके परिवार को नाग से कोई हानि नहीं होती और नाग के डसने का कोई भय नहीं होता। तो नाग उनको मुक्त कर देता है या फिर नाग उनसे प्रसन्न होता है, ऐसा मानते हैं। परंपरा के अनुसार पत्थर से बने या फिर लकड़ी से बने या फिर चांदी से बने मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं। जो परंपरा को मानने वाले पारंपरिक लोग होते हैं वो घर में ही चंदन को घिसकर नागदेव को चंदन का तिलक लगाते हैं। पूरी मूर्ति पर हर जगह चंदन का 3 तिलक लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर सिंदूर या फिर कुमकुम को लगाया जाता है। उसके बाद जो रुई होती है उस रुई को धागे का शक्ल देते हैं और 5 जोड़ रुई का तैयार करके उसे एक धागा बनाते हैं और उस धागे को चंदन में अच्छे से भिगोते हैं। जो चंदन को पानी में डालकर अच्छे से उसे भिगोया जाता है और उस धागे को नागदेव पर चढ़ाया जाता है। और जो दूसरे लोग नागदेव पर धागा चढ़ाते हैं उस धागे को घर पर ले आया जाता है। तो जो धागे चढ़ाते हैं, धागा चढ़ाने के बाद नारियल की गिरी में दूध डालकर 3-4 बार नाग देवता को चढ़ाया जाता है। तो ये था नाग पंचमी त्योहार के बारे में, परंतु नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है ये तो नहीं पता। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यमुना नदी में कालिया नाग रहता था। तो उस कालिया नाग ने यमुना नदी में अपना डेरा जमा लिया था और उसने कालिया नाग ने यमुना नदी को पूरा जहरीला बना दिया था। तो उस जहर भरी जो पानी है नदी का, वो जो भी प्राणी पक्षी जो भी पीता था वो वहीं पर मर जाता था और लोग भी वहाँ पर जो वहाँ के लोग होते थे तो यमुना नदी का पानी ही पीते थे। तो वो लोग भी पानी पीकर मरने लगे थे। तो सब लोग चिंतित हो गए और सब लोग इकट्ठा होकर यमुना नदी के पास चले गए। तो श्री कृष्ण जी ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने कालिया नाग को देखा और नाग को पीटकर उसे मार डालना चाहा। तो जो कालिया नाग है उसने प्रार्थना करी कि मुझे मत मारिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो श्री कृष्ण जी ने जो कालिया नाग है उसे पाताल जाने का आदेश दिया। तो कहते हैं तब से ही नाग पंचमी मनाने की प्रतीति है। और एक और मान्यता है दोस्तों, और एक मान्यता के अनुसार पांडव में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पौत्र परीक्षित थे। तो परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा था। तो तक्षक नाग के काटने से 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उनको श्राप भी मिला था, परंतु उनको तक्षक नाग ने काटा था इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने इसका बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था। तो परीक्षित जी के जो पुत्र थे जनमेजय, राजा जनमेजय ने यज्ञ करवाया था। तो इस यज्ञ को करता देखकर तक्षक नाग ने डर कर स्वर्ग में जो देवराज इंद्र है उनकी शरण ली थी कि मेरी रक्षा कीजिए इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ने अपने सिंहासन से नाग तक्षक को बांध दिया था। अब आपको कुछ नहीं होगा, ये कहकर उन्होंने नाग जो तक्षक नाग है उसको आश्वासन दिया था। परंतु यज्ञ के जो मंत्र हैं उससे खींचकर स्वर्ग से ही देवराज इंद्र जी के जो सिंहासन है वो सिंहासन समेत इंद्र जी और तक्षक नाग दोनों खींचकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। तो इससे डरकर इंद्रदेव सिंहासन से छुड़ाकर वो दूर भाग गए। तो तक्षक नाग सीधा आकर यज्ञ की अग्नि में गिर गया और भस्म हो गया। तो देवराज इंद्र को भी अपनी जान बचानी पड़ी। एक तक्षक नाग जो काटा था, उस तक्षक नाग के काटने की वजह से
पूरी सर्प की जाति को ही सर्वनाश करना ये भी कोई न्याय नहीं है। तो ये एक अनैतिक कृत्य ही है। तो इस अनैतिक कृत्य को रोकने के लिए मानस देवी के अनुयायी जो उनके भक्त हैं ऋषि अस्तिक ने इस यज्ञ को रोककर उन्होंने नागों का जो जीवन है उसे बचा लिया था, यानी सारे सर्पों का नाश नहीं हुआ था, तो इसीलिए सर्प की जाति बच गई। तो मान्यता के अनुसार उस दिन पंचमी का, यही पंचमी जो नाग पंचमी मनाते हैं, पंचमी का दिन था। तो उस दिन से नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों की पूजा करी जाती है। और दोस्तों जो ये ऋषि अस्तिक है, जो इन ऋषि अस्तिक की स्मरण करने से नाग भय नहीं होता ऐसा कहते हैं। जहाँ भी नाग का ज़्यादा भय होता है वहाँ पर ऋषि अस्तिक का मंत्र कहा जाता है या फिर उस मंत्र को लिखा जाता है। अस्तिक ऋषि नास्तिक काल खैरवी ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप किया जाता है या फिर वहाँ पर उस मंत्र को लिखा जाता है। इससे नाग का भय नहीं होता। तो यही कारण है नाग पंचमी मनाने का। तो दोस्तों नाग पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।